नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। आपको वो दिन तो भली भांति याद होगा जब देश में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि देश को स्वच्छ रखना है तो टॉयलेट का इस्तेमाल करें। लोगों ने मोदी की बात भी मानी, घर घर पर शौचालय बनाए जाने लगे। शौचालय का इस्तेमाल लोग शौच के लिए करते हैं, पर शौचालय का इस शख्स ने ऐसा इस्तेमाल किया कि पुलिस भी हैरान परेशान रह गई। इसके शातिर दिमाग की कारस्तानी की कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये कहानी है शराब तस्कर राजिंदर सिंह की, जिसने पुलिस की निगाहों से बचने के लिए सारे इंतजाम कर रखे थे और टॉयलेट को ही मैखाना बना रखा था। लोगों को धोखा देने के लिए उसने टॉयलेट का इस्तेमाल किया। दरवाजे के बाहर तो टॉयलेट लिखा हुआ था, लेकिन अंदर सीट की जगह तहखाने में घुसने का गुप्त दरवाज़ा बना रखा था। बाहर हमेशा ताला लगा रहता था, इसलिए पुलिस तो क्या, गांव के लोगों को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी जिसे वो टॉयलेट समझ रहे थे। उसमें तो गुप्त दरवाज़ा भी है और उसके नीचे अवैध शराब का जखीरा भी है। बता दें कि राजपुर केसरिया गांव का रहने वाला राजिंदर सिंह लंबे समय से अवैध शराब के धंधे में लिप्त था। वो 2.5 साल में 5 बार जेल भी गया और जमानत पर छूटकर बाहर भी आ गया। जेल से आने के बाद भी वो सुधरा नहीं, बल्कि उसने अवैध धंधे को बेखौफ अंदाज में शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि बीट के पुलिस वालों से भी उसकी अच्छी यारी थी। पुलिस वालों की हर फरमाइश को पूरा किया करता था। सीधे पुलिस की नज़रों में आने से बचने के लिए वो घर से मात्र 200 मीटर दूर एक और मकान बनवा रहा था और इसे जानबूझकर पूरा नहीं कराया गया ताकि किसी का ध्यान इसकी ओर ना जाए। और इसी निर्माणाधीन मकान में उसने अपने अवैध धंधे के लिए तहखाना बनवाया था। इसके दिमाग की कारस्तानी देखिए कि निर्माणाधीन मकान में ही इसने टॉयलेट बनाए हुए थे और तहखाने का गुप्त दरवाज़ा टॉयलेट से ही दिया हुआ था। यही कारण है कि अलीगढ़ कांड के बाद स्थानीय पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी की थी, लेकिन घर के बाहर के टॉयलेट की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया और राजिंदर सिंह को क्लीन चिट मिल गई। बता दें कि तहखाने में भी 3 चैम्बर बने थे। इसमें वो अवैध शराब स्टॉक रखता था। शराब को छुपाने के लिए बेहद शातिर ढंग से उपलों से ढक दिया गया था, जिससे किसी को रत्ती भर भी शक ना हो। सूत्रों का कहना है कि परिवार वालों के अलावा किसी को भी इस तहखाने की जानकारी नहीं थी। इसी तहखाने से शराब की सप्लाई होती थी। खबर ये भी है कि यह सप्लाई उत्तराखंड तक होती थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शातिर होगा। मंगलवार को डीआईजी शलभ माथुर, डीएम शैलेंद्र सिंह और एसएसपी पवन कुमार ने जब मौका मुआयना किया तो वे भी तहखाना और खासतौर पर उसमें घुसने का रास्ता देखकर दंग रह गए। फिलहाल पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि यूपी पुलिस कितनी जल्दी इस मामले में कार्रवाई करती है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।